शॉर्ट सीरीज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या बोला गया है, एक हमें जो है एसएन दिया गया है, सम ऑफ एन टर्म्स दिया गया है, तो फाइंड द nth टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, जब भी सम हमारा क्वाड्रेटिक की फॉर्म में होता है तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, एन, जो एन स्क्वायर होता है उसका कॉफिशिएंट, तो मतलब स्क्वायर वाली टर्म का कॉफिशिएंट, तो 5, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है जी। अब हमें कैसे निकालना है, सो हमारे को पता है कि ए एन क्या होता है हमारे पास, सो ए एन क्या होता है, एस एन अपॉन एस एन माइनस 1। तो हमें पता है ए एन क्या होता है, एस एन माइनस 1। तो अब हम सबसे पहले एस एन माइनस 1 को कैलकुलेट करते हैं। तो एस एन माइनस 1 यहां से कैलकुलेट होगा हमारा, तो क्या आएगा, 5 एन माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 एन माइनस 1। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 एन का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 3n माइनस 3। ये कितना आ जाएगा, 5 एन स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10n प्लस 3n माइनस 3। तो आपको भी एग्जाम में ऐसे पूरे प्रॉपर स्टेप्स लिखने हैं ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो कोई स्टेप मिस नहीं करना। तो 5n का स्क्वायर, तो 5 में से 3 जाएंगे तो 2 आएगा, और ये कितना आएगा, माइनस 10, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, चलो प्लस 2 लिख लेते हैं, तो प्लस 2 माइनस 7 है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये क्या आ गया, एस एन माइनस 1, तो हमें इसको ओरिजिनल इक्वेशन में जाकर के पुट कर देना। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, तो हमारे पास ए एन क्या आ जाएगा, एस एन इज 5n का स्क्वायर प्लस 3n, एस एन माइनस 1 इज माइनस 5n का स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस 2 प्लस 7n, 5n से 5n स्क्वायर जाएगा, सो ए एन इज 7n प्लस 3n 10n, सो 10n माइनस 2। तो हमारी nth टर्म आ गई 10n माइनस 2, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, n का कॉफिशिएंट, सो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 10। देखिए ये मल्टीपल है ना 5 का। ठीक है जी, तो इस तरह से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।